सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। अमरीका और अमरीकी अवाम के लिए आज एक इंतहाई अहम तरीन दिन है, क्योंकि अमरीकी सदर बराक ओबामा आज दूसरी मुद्दत के लिए अपने ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं। वैसे तो वो एक निजी तकरीब में इतवार के रोज़ अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं, लेकिन क्योंकि 20 जनवरी जो कि पहले से तयशुदा तारीख थी, वो दिन इतवार का रोज़ था, इसलिए आज पब्लिक के सामने जो कि कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में इस तकरीब में शिरकत करने के लिए अमरीका के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, दोबारा अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। आज के शो में खास तौर पर इस तकरीब के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मौजूद हैं। आज यहाँ पर क्या गहमा गहमी है ये भी आपको बताएंगे। अमरीकी सदर बराक ओबामा पिछले टेन्योर के अंदर खासे चैलेंजेस फेस कर चुके हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नए दौर में, नए टेन्योर में उनको मुख्तलिफ किस्म के नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कौन से वो चैलेंजेस हैं, आइए जानते हैं ताबिंदा नईम से। नई मुलाजमतें पैदा करना और अमरीकी मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना दूसरी मुद्दत सदारत में सदर ओबामा की अव्वलीन तरजीहात रहेंगी। अपने रिपब्लिकन हरीफों की जानिब से उन्हें इत्मीनान का सांस शायद ही मिल सके, मगर अमरीकी कर्जों की ज़्यादा से ज़्यादा हद बढ़ाने के मामले पर ओबामा अपनी बात पर कायम हैं। I'm happy to have that conversation. What I will not do is to have that negotiation with a gun at the head of the American people. गुज़श्ता महीने अमरीकी रियासत कनेटिकट के एक स्कूल में फायरिंग से 26 हलाकतों के बाद हथियारों पर कंट्रोल भी सदर ओबामा की दूसरी मुद्दत के एजेंडे में अहम मामला बन चुका है। लेकिन गन कंट्रोल के मामले पर सदर ओबामा को अपने तजवीज़ करदा नए क़वानीन पर अमरीका की नेशनल राइफल एसोसिएशन की तनकीद का सामना है। इमिग्रेशन इस्लाहात भी उनकी पहली मुद्दत सदारत का नामुकम्मल हदफ हैं। इसे वो अपनी दूसरी मुद्दत के दौरान हासिल करना चाहेंगे, जिसके लिए कैपिटल हिल पर इत्तफाक राय होना ज़रूरी है। We need to seize the moment, and my expectation is that we get a bill introduced and we begin the process in Congress very soon after my inauguration. वाशिंगटन के ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन के जॉन हुडॉक का ख्याल है कि ओबामा किसी भी तरह इस मामले को नतीजा खेज बनाना चाहते हैं। सदर ओबामा अगली बार भी किसी डेमोक्रेट को ही अमेरिका का सदर बनते देखना चाहेंगे, और 2016 में अमेरिकी सदर डेमोक्रेटिक पार्टी से तभी मुंतखब होगा जब वो अपने मौजूदा 4 सालों में कोई कामयाबी हासिल करें। सदर ओबामा को अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान से निकालने का मरहला 2014 तक अपने अंजाम को पहुंचाना है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ किसी मुमकिना इसराइली कार्रवाई और शाम में सूरत हाल बिगड़ने की सूरत में किसी मदाखलत के लिए हिमायत हासिल करना भी दूसरी मुद्दत के दौरान सदर ओबामा की तरजीह होगी। वाशिंगटन में मुबस्सिरीन का कहना है कि दूसरी मुद्दत के दौरान सदर ओबामा की कोशिश होगी कि अमेरिका के फ़ौजी असासों को किसी गैर मुल्की महाज पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने गैर मुल्की पार्टनर्स पर इन्हिसार बढ़ाएं। लेकिन बाज़ मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि इसका फैसला अमेरिका की कौमी सलामती की सूरत हाल के मुताबिक किया जाएगा। मुमकिन है अगले 4 सालों के दौरान अमरीकी फ़ौज को किसी ऐसी जगह भेजना पड़े जिसकी हमें आज तवक्को ही नहीं है, लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि इससे अमेरिका की कौमी सलामती पर क्या असरात मुरत्तब होंगे और हमारे साथ कौन कौन होगा। वाशिंगटन में माहिरीन का कहना है कि सदर ओबामा की खारजा कामयाबियां ही चीन के सदर यी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से ताल्लुकात आगे बढ़ाने में फैसलाकुन किरदार अदा कर सकती हैं। तो आपने देखा कि अमरीकी सदर बनना शायद इतना आसान काम भी नहीं है। कैपिटल हिल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा होना शुरू हो गए, लेकिन मैं यहाँ का नज़ारा आपको सिर्फ यहीं से नहीं करवाऊंगी। मैं चलूँगी मोहम्मद आतिफ, हमारे साथी एंकर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल हिल के ऊपर, उनसे बात करूँगी कि वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में वो लोगों को देख रहे हैं। आतिफ, आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप इतने मुश्किल स्पॉट पे पहुंचे कैसे, क्योंकि मैं जब सुबह ऑफिस आ रही थी तो हज़ारों की तादाद में सुबह 5-6 बजे के करीब लोग आना शुरू हो गए थे। तो आपको कितनी देर लगी ऑफिस से वहाँ पर पहुँचने में? सना तकरीबन VOA की बिल्डिंग से यहाँ तक पहुँचने में, जो कि हार्डली 1 मील का रास्ता होगा, मुझे 1.5 घंटा लगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आप 1.5 घंटे में सिर्फ 1 मील का सफ़र तय करके आए। वहाँ पर आपने और लोगों से भी बात की होगी, क्या उनको भी इतना ही वक्त लगा वहाँ पर पहुँचने में? जी, ऐसा हुआ कि हमने जिस जगह आना था, ये जगह मखसूस है सिर्फ मीडिया के लिए, और यहाँ आने के लिए स्पेशल क्रेडेंशियल्स दिए गए थे। तो वो लोग जो कि सुबह 4 बजे आ गए, उनको शायद इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैं तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब निकला यहाँ पहुँचने के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा। लेकिन जब मैं आ रहा था तो जनरल ऑडियंस जो आ रही है इस
सेरेमनी को देखने के लिए उनकी जो कतारें बनी हुई थी वो हद निगाह तक नज़र आ रही थी। लेकिन मीडिया के चूँकि स्पेशल क्रेडेंशियल्स थे तो उसकी कतार तकरीबन छोटी भी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तो हैं नहीं मीडिया के लोगों में, और जो जनरल पब्लिक देखने आ रही है उनकी तादाद में लाखों का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए एक जो जनरल पिक्चर है उसके मुताबिक तो आम लोगों की बहुत लंबी लंबी कतारें थी मेट्रो के बाहर, मेट्रो से निकलते हुए, और उसके बाद जो चेक पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ से लोग एंटर हो सकते हैं, उन चेक पॉइंट्स के आगे पीछे बहुत लंबी कतारें थी। अच्छा आतिफ, आप पिछली बार भी जब तकरीब हलफ बर्दारी थी अमरीकी सदर बराक ओबामा की, पहली मरतबा जब उन्होंने ओहदे का हलफ लिया था, आप उस वक्त भी मौजूद थे यहीं पर ही। आज आप कितना फ़र्क देख रहे हैं? पहले ही कहा गया था कि जब पिछली बार जो तकरीब हुई थी उसमें 10 लाख 20 लाख के करीब लोग आए थे, क्या आज भी यही अंदाज़ा नज़र आ रहा है इस वक्त? सना, मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ यहाँ से मुझे, और ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये कैपिटल हिल के बिल्कुल साथ ही प्लेटफॉर्म है, और वहाँ से लेके हद निगाह तक, जैसा मैंने पहले बताया, मुझे यहाँ से खड़े होकर वाशिंगटन मॉन्यूमेंट तक नज़र आ रहा है। और वाशिंगटन मॉन्यूमेंट तक अगर मैं देखता हूँ तो मुझे हर जगह पर लोग दिखाई देते हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर मज़ीद लाइट्स लगी हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी जगहों पर बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि वो लोग इस सेरेमनी को उन स्क्रीन्स पर देख सकें जो कि बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो मुझे जहाँ तक भी मैं देख रहा हूँ वहाँ पर लोग इस वक्त, हालांकि अभी 8 बजे हैं और जो तकरीब हल्फ बर्दारी है वो तकरीबन 11 बजे शुरू होनी है, तो 8 बजे ही लोगों का इतना बड़ी तादाद यहाँ पर आ चुकी है कि हद निगाह तक मुझे सिर्फ ऑडियंस बैठी दिखाई दे रही है। अच्छा, यानी कि अभी चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कई घंटों पहले से आना शुरू हो गए थे और अभी भी उनका जो आना है वो जारी है। अच्छा आतिफ, थोड़ा सा सिक्योरिटी की तरफ आओगी, कितनी अच्छी सिक्योरिटी यहाँ पर देख रहे हैं, कैसे इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर? सना बहुत अच्छी है। ये कह लीजिए कि कैपिटल हिल के चारों अतराफ 1 से 1.5 मील का जो एरिया है उसको फेंसेस लगाकर बंद किया गया था। उनमें स्पेशल लोगों के चलने के लिए रास्ते बनाए गए थे, और वो लोग जिनको किसी मखसूस एरिया में आना है उनके पास उस एरिया का बैज है, अगर उस एरिया का बैज नहीं है तो वो शख्स उस एरिया में दाखिल नहीं हो सकता। इसके अलावा हर जगह पर चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो लोग जो कि बैग्स कैरी कर रहे हैं या उन्होंने बड़ी जैकेट्स पहनी हुई हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि वो अपने हाथ में उठाए आ रहे हैं, तो उनके लिए चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। उन चेक पॉइंट्स पर उनको रोका जाता है, उनके बैग्स को खोल कर देखा जाता है। और इसके अलावा जो एक बहुत ही बड़ी ये कह लीजिए कि जो इनका स्टेप इन्होंने लिया वो ये था कि पूरे एरिया को, यानी ये पूरा एरिया जिसमें ये तकरीब हो रही है, जहाँ पर लोग बैठ रहे हैं, जहाँ पर ऑडियंस है, जहाँ पर मीडिया है, इस सारे एरिया को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाता है चंद घंटों के लिए। इसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता, और उस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज स्वीप करती हैं पूरे एरिया को अपने कुत्तों के साथ, अपने आलात के साथ, ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं पड़ी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी जिससे किसी हादसे का या किसी किस्म की दहशतगर्दी का ख़तरा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और सर्दी बहुत है, मैं चाहूँगी कि आप खूब सारे गर्म कपड़े पहन कर रहें क्योंकि आपने पूरा दिन वहाँ से कवरेज करनी है। मोहम्मद आतिफ कैपिटल हिल वहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कुछ घंटों के बाद अपने दूसरी मुद्दत सदारत का हलफ उठाना है, और इसके लिए हज़ारों की तादाद में इस वक्त इतनी सुबह भी लोग आ चुके हैं, जबकि कुछ घंटे बाकी हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोगों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। यहाँ पर न सिर्फ अमरीकी अवाम बल्कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों चाहे नॉन मुस्लिम्स हों, वो बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक नज़र आए, बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश नज़र आया पूरी कैंपेनिंग के दौरान। चाहे रिपब्लिकन्स भी रहे हों, वो भी मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भरपूर पार्टिसिपेशन दी थी इलेक्शंस में। इलेक्शंस खत्म होने के बाद, नतीजा आने के बाद मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की जानिब से गेट टुगेदर्स की जाती हैं जिनको यहाँ पर बॉल इनॉग्रेशंस कहा जाता है। इंडियन कम्युनिटी ने एक ऐसी बॉल मुनक़िद की थी जहाँ पर मुझे जाने का इत्तफाक हुआ और बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी की। आइए आपको वहाँ लिए चलती हूँ। अमरीकी सदर बराक ओबामा दूसरी बार अपने ओहदे का हलफ तो उठा ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस सेलिब्रेशन का हिस्सा भी हैं और इसके साथ साथ इस पूरे इवेंट को सेलिब्रेट भी करेंगे। इंडियास्पोरा इस किस्म का एक इवेंट है जिसमें इंडियन कम्युनिटी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेगी और इस सेलिब्रेशन में शामिल होगी। लेकिन इसका आइडिया मेरी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सी कोलीग है सोनाली, उन्होंने मुझे दिया था और इसका इन्विटेशन भी मुझ तक आपने पहुँचाया। थैंक यू सो मच सोनाली, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी चौधरी साहब? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, बिंदास बिंदास। एक तो ये जो फ्लेवर है ना इंडियन मूवीज का, ये आपसे मिलके मुझे हमेशा आता है। बॉलीवुड स्टाइल तो टोटल पूरे जोश से, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, अब मुझे जरा सा ये इंडियास्पोरा का बताएं, ये है क्या और इसमें होता क्या है? देखो, सिर्फ इंडियास्पोरा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं अमेरिका में वो बहुत पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहते हैं
और इंडियन कम्युनिटी जो है वो तो बहुत ही इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो फंडिंग के वजह से हो या इवन कैंपेनिंग। तो इंडियाज़ पर जैसे अभी देखें कि बहुत हिस्टोरिक इवेंट है, ओबामा इलेक्ट हुए हैं, तो ये उनके सेलिब्रेट करने का स्टाइल है और वो बेसिकली खुशी मना रहे हैं कि हमने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में और अब वो जीत गए हैं तो हम भी सेलिब्रेट करेंगे उनके साथ। तो ये उनके तरफ से आई गेस पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट का सेलिब्रेशन है। अच्छा, इस किस्म के जितने भी एक्सपोज होते हैं उसमें क्या प्रेसिडेंट हमेशा आता है या वो डिपेंड करता है कि कभी अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो रहे हो तब वो शामिल होता है? वेल एक चीज़ है, ऐसे कितने मतलब कि बहुत सारे बॉल्स होते हैं और इनविटेशन प्रेसिडेंट को हर बॉल का मिलता है। बट नेसेसरी नहीं होता कि ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट हर बॉल में अपीयरेंस करे, मगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम से, या तो कांग्रेसमैन हो, सेनेटर्स हो, कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। तो चाहे वो खुद ना आए, वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को तो ज़रूर भेजेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब ये तैयारी होती है इसकी, तो आप लोग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, कैसे ड्रेसअप होके जाते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब होता क्या है बेसिकली इस पूरे इवेंट में? एक चीज़ आप देखेंगे इधर जाके, एंड ये मेरी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, मगर मेरी प्रेडिक्शन है कि आप देखेंगे कि लोग होंगे जो एकदम ट्रेडिशनल क्लोथ्स में आएंगे, स्पेशली जो लेडीज़ होती है, खातून जैसे और वो तो आप देखेंगे काफ़ी ट्रेडिशनल क्लोथ्स में। मगर आप ऐसे भी देखेंगे जो सेकेंड जनरेशन जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पर नॉट नेसेसरली पैदा हुए हैं मगर पले बड़े हैं, वो बॉल गाउन, कॉकटेल अटायर्स, मतलब मॉडर्न स्टाइल में तैयार हो गया है। मॉडर्न स्टाइल में, बिल्कुल मॉडर्न और वेस्टर्न स्टाइल बोल लीजिए, मॉडर्न तो हमारे देश में भी होंगे, मगर जो कम्युनिटी है आप देखेंगे 50-50 होगा, इंडियन साड़ी में भी आएंगे और बॉल गाउन्स में भी। हालांकि जो जेंटलमैन हैं इनका जो आप ज़्यादातर वेस्टर्न अटायर देखेंगे, वो शेरवानी कम देखेंगे, सूट ज़्यादा देखेंगे। हाँ, शेरवानी और रुमाल और टोपी कम देखेंगे। वो कम। अब आपको कुछ गांधी स्टाइल के मिल गए तो इंटरेस्टिंग होगा, नहीं तो ज़्यादातर सूट ही देखेंगे। अच्छा, अब ये जो आइडिया था इंडिया स्पोरा में जाने का, ये आपने दिया था, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि भाई मुझे तो कुछ भी इंडियन कल्चर का उस हद तक बस पता है जो बॉलीवुड मूवीज़ में देखते, तो आप क्या समझती हैं कि मुझे कैसे ड्रेसअप होके जाना चाहिए? आपको भी पूरा बॉलीवुड स्टाइल में साड़ी पहनाएंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल। टोटल आपको झिंझैक कर देंगे, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल। व्यूअर्स आप तैयार हैं? सना को मैंने काफ़ी एफर्ट लगा के एकदम बॉलीवुड स्टार में टर्न कर दिया है और मैं बहुत ही मुश्किलों के बाद अब तैयार हो चुकी हूँ इंडिया डायस्पोरा में जाने के लिए। और मुझे बहुत ही खुशी है क्योंकि आज सोनाली ने मुझे खास तौर पर न सिर्फ तैयार किया है, बल्कि ये जो साड़ी मैंने पहनी हुई है, ये साड़ी भी सोनाली की डोनेट की हुई है। सोनाली, साड़ी के बारे में आप मुझे कुछ बता रही थी। हाँ, ये साड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि डिज़ाइन तो मैंने की है, मगर इसकी जो कारीगरी है ये पाकिस्तान में हुई है। अच्छा। तो ये एक आई गेस पाकिस्तानी साड़ी है, आप देख लीजिए। क्योंकि अगर पाकिस्तानी डिज़ाइन इन्हें पसंद आए तो यकीनन जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी, या फिर अगर आप भी सोनाली को दोस्त समझते तो आप सोनाली के लिए कोई साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। सोनाली ठीक है ना? बिल्कुल, मैं कभी गिफ्ट्स को मना नहीं करूँगी, जितने मर्जी साड़ियाँ भेजिए। वैसे भी मना नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं होती। मना नाम की तो चीज़ डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है कोई। बस गिफ्ट्स भेज दीजिए, साड़ियाँ भेज दीजिए, जो मर्जी भेज दीजिए। बिल्कुल। और अगर आपको मैं बिल्कुल अच्छी लग रही हूँ तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सोनाली ने खास तौर पर तैयार किया। तो सोनाली अब मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैं सना को थैंक करना चाहती हूँ कि आपने साड़ी की शोभा बढ़ा दी। आप शोभा माने समझते हैं, जो ब्यूटी है आपने साड़ी की बिल्कुल बढ़ा दी। मोहब्बत आपने मुझे दी है इसको खास तौर पर पहनाते हुए, सिखाते हुए कि किस तरह पहनी जाती है। मैंने शायद ज़िंदगी में इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन अगर ये ना होती तो शायद ये चीज़ मैं कभी भी कर नहीं पाती। लेकिन अब मैं एक ऐसी दावत में जाने वाली हूँ जहाँ पर मुझे बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे, उनसे मिलूंगी और ये जानूंगी कि किस तरह वो अमेरिकी सदर ओबामा की सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने वाले हैं। चाहे अमेरिकन पॉलिटिक्स हो या फिर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन एशियंस का, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों या फिर इंडिया से, इंतहाई असर रसूख बढ़ता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता एशियंस यहाँ पर इंतहाई मजबूत पोजीशन भी इख्तियार करते जा रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के इंतखाब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सेलिब्रेशन का हिस्सा होती है, वो होती है मुख्तलिफ किस्म की इनॉग्रेशन बॉल्स। ऐसी ही एक इंडियन बॉल के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आज आपको दिखाती हूँ किस तरह यहाँ पर एशियन कम्युनिटी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनती है। मेरे साथ इस वक्त इंडियन एम्बेसडर निरुपमा राय साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज इस वक्त जो गैदरिंग जिसमें आप शामिल हो रही हैं, कितना आप असर देखती हैं, कितना इन्फ्लुएंस देखती हैं एशियन कम्युनिटी का अमेरिका के? मैं तो एशियन कम्युनिटी का असर
हर तरफ देख रही हूँ जब when I came in a few minutes ago and I saw the wonderful friendship that suffuses the atmosphere. हमारे साथ इस वक्त डेलावेयर के गवर्नर जैक मैकल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो मिस्टर जैक, हाउ आर यू? Good, how are you? How you think that the people, especially from the Asian community, how they participated in the elections and being a part of democratic? I think what we've seen over the last 20 years is a rapidly increasing involvement on the part of the Asian American community, and I think we're just going to see that grow. As the size of the community grows, as the importance of the community grows, we're going to see more and more, and I think that's very healthy for our country. How you think that the Asian community who is living in the USA and they are now becoming a part of the US government too, how much they're active in the US politics? Oh, I think you're seeing, first of all, you're seeing significant involvement in the business community, significant involvement in the academic community, and now increasing involvement in the political community as well. इस पूरे इवेंट को किस तरह हकीकत की शक्ल दी गई है, वो सारी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर आयद होती है, और ये ऑर्गेनाइजर्स में से ही एक हमारे साथ मौजूद हैं। जूही, उनसे बात करते हैं। तो जूही, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपने इतना बड़ा इवेंट फिलहाल आखिर पाया तकमील तक पहुँचाया। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली यहाँ पे हर शहर से, हर कंट्री से लोग आए हुए हैं, बट सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ओबामा को कॉन्ग्रेचुलेट करना है फॉर हिज सेकंड टर्म एज इंडियंस. So we are more proud to be part of this political and social and cultural event. काशिफ, आपका ताल्लुक कहाँ से है? बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूँ, तो इधर मैरीलैंड में मैं बेस्ड हूँ। तो हम जूल ऑफ इंडिया के साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स वगैरह कवर किए हैं। अभी ये भी उसी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा है, और भी बहुत सारे शोज़ आ रहे हैं। तो हम एज ए टीम काम करते हैं, तो वी सपोर्ट ईच अदर, वी हेल्प ईच अदर, असिस्ट ईच अदर, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी जब मिलके कोई जॉइंट वेंचर करते हैं तो इससे कितना अच्छा से ताल्लुकात के ऊपर पड़ सकता है, और दूसरा ये कि यहाँ पर किस तरह एक्सपीरियंस रहता है आप लोगों का इकट्ठा? ये एक extremely, it's a great thing. It's a very strong bridge. It creates a very strong bridge between these two communities. और ये आपस में बहुत ज़्यादा हार्मनी पैदा होती है। इससे ये कि इधर लोग बड़े पीसफुली रहते हैं और बड़े अच्छे तरीके से लोगों का टाइम भी गुजरता है, और अवेयरनेस आती है एक दूसरे के फर्दर कल्चर और फर्दर चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आती है। हमारे साथ इस वक्त मिस्टर राज शाह मौजूद हैं, लेकिन वो हिंदी में थोड़ी गड़बड़ करते हैं, लेकिन आई होप ये समझ सकते होंगे। सो मिस्टर राज, हाउ इज योर एक्सपीरियंस टुडे? This is great. It's wonderful to be at an Indian American ball to celebrate President Obama's re-election, and the president had a wonderful visit to India and is very committed to this community, and it's wonderful that he's had so many people serve in his administration, and we're very excited to be here. How much you are active in the household politics or administration as you are with your wife probably? Well, you know, any kind of public service is very challenging for families. We have 3 young children, and you know, and they make sacrifices all the time, but we get to have great. Who rules at house? Who rules in the house? Well, probably our kids. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. So how you think the Indian or the Asian community is participating in the American politics and in the American system? The Asian community, and particularly the Indian community, had a major role to play in this election. They overwhelmingly voted for the person who is now going to serve his second term as President of the United States. तो आपने देखी इंडिया डियास्पोरा की तकरीब, बहुत सारे इंडियंस को दिखाने और उनसे मिलने का मकसद ये था कि जो एशियन कम्युनिटी है किस हद तक उसका इन्फ्लुएंस अब बढ़ चुका है। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जो एशियंस हैं वो सामने भी आ रहे हैं, और हो सकता है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में जो एशियंस हैं उनका पॉलिटिक्स में भी अमेरिका की किसी हद तक इन्फ्लुएंस हो जाए। इस वक्त हम चलेंगे, हमारी एक और साथी एंकर और रिपोर्टर आयशा तंजीम इस वक्त फ्रीडम प्लाजा में मौजूद हैं, एक इंतहाई और अहम स्पॉट जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सना, लेकिन ठंड
ठंड बहुत है। ठंड बहुत है, तो आप टोपा शोपा मफलर पहन के खड़ी हैं या आप ऐसे ही आ गई हैं? टोपा शोपा मफलर जैसे कि आप देख सकती हैं, दस्ताने, दो मोजे, हैंड वार्मर्स। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि वो स्पॉट क्यों चुना आपने और कितनी बड़ी तादाद में आप लोगों को वहाँ पर देख रही हैं? सना, ये स्पॉट इसलिए चुना कि यहाँ से पीछे आपको कैपिटल नज़र आ रहा होगा और ये जो पूरी सड़क है इस पे आपसे चंद घंटों के बाद वो परेड शुरू होगी। सदर बराक ओबामा जब इनाग्रेशन में अपना हल्फ उठा लेंगे और उसके बाद वो लंच कर लेंगे सेनेटर्स के साथ, तो इस सड़क से चलते हुए या इस सड़क से अपनी गाड़ी पर, हमें अभी पता नहीं है कि उन्होंने फैसला क्या किया है, वो वाइट हाउस तक जाएंगे जहाँ व्यूइंग स्टैंड होगा। यहाँ से वो परेड चलेगी जो एक तारीखी परेड होगी। मगर पहले आपको लोगों का बता दूं, यहाँ पे लोगों को इजाज़त नहीं है कि 7 बजे से पहले वो लाइन बनाए, लेकिन सिक्योरिटी की लाइंस बहुत लंबी हैं। इवन मीडिया की लाइन में मुझे आधा घंटा 45 मिनट खड़ा होना पड़ा। लोगों की लाइंस उससे भी बहुत ज़्यादा लंबी थी। जब सुबह 5:30 बजे मैं यहाँ पहुँची तो लोगों की लाइन बहुत लंबी थी। जी, उम्मीद की जा रही है कि ये पूरे स्टैंड्स भर जाएंगे। कोई 8 से 9 लाख लोग मुतवक्को हैं। सना, अच्छा, पिछली बार आयशा आप लोगों ने कवरेज की थी, कितना बड़ा आप डिफरेंस देख रही हैं क्या? क्योंकि पिछली बार ये कहा गया था कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की आई थी, क्या इस बार भी यही एक्सपेक्टेशंस हैं? पिछली दफ़ा 18 लाख के करीब लोग थे, इस दफ़ा उससे आधे हैं, 9 लाख है। लेकिन फिर भी एक तारीखी मजमा होगा। ये अमेरिका में कहा जाता है कि जो परेड है पूरे साल का सबसे ज़्यादा अटेंडेड इवेंट, यानी सबसे ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। तो बहुत ज़्यादा तैयारी, बहुत ज़्यादा इसकी की गई है। सना, अच्छा, आयशा खातून होने की हैसियत से एक सवाल बड़ा ही अहम है पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। पिछली बार जो मिशेल ओबामा ने ड्रेसेस पहने थे उसका बड़ा चर्चा था। आप ये बताएं कि इस बार कुछ पता चल सका है कि किस किस्म के ड्रेसेस वो पहनेंगी? सना, आप, मैं और तमाम डिज़ाइनर्स भी अमेरिका के इंतज़ार करें कि मिशेल ओबामा कौन सा ड्रेस पहनेंगी। पिछली दफ़ा उन्होंने जो 2 डिज़ाइनर चुने थे, एक इज़ाबेल टोलेडो जिनका उन्होंने पीला ड्रेस दिन में पहना था और एक जेसन वू जिनका उन्होंने शाम में पहना था। वो दोनों के दोनों बहुत कम जाने माने थे, लेकिन रातों रात बहुत मशहूर हो गए थे। तो मिशेल ओबामा के ड्रेस की चॉइस जो भी हो डिज़ाइनर के लिए बहुत अच्छी होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं वहाँ पर जो लोग हैं उनके बारे में आपसे पूछूंगी। आपकी बात हुई है वहाँ पर लोगों से, किस तरह का उनके अंदर जोश खरोश देख रही हैं आप? क्योंकि अमरीकी सदर बराक ओबामा दूसरी बार मुंतखब होने जा रहे हैं। जी सना, लोग बहुत जोश जज्बे में। मैं कल शाम भी यहाँ आई थी, शाम भी यहाँ लोगों का मजमा था। इस वक्त भी यहाँ लोग जमा हैं। आपको पता है कि वाशिंगटन में लोग अपने घरों को रेंट कर रहे हैं। कोई लाख के करीब यहाँ होटल्स के कमरे हैं और 8 लाख के करीब लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो बहुत जोश जज्बा है। लाइनें, लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हुए हैं। वो इस तारीखी मोमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा तंजीम हमारे साथ फ्रीडम प्लाजा से मौजूद।